सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है संगीता सजवाण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत मार्केट चंदननगर से। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। और वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को पिछली वीडियो का ही आधा भाग देखने को मिलेगा। तो कृपया आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। समां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः यत्र स्तुति द्वारकथा प्रसंगः। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का ये जो आख्यान, ये जो प्रवचन, ये जो कथा इस व्यास मंच से हो रही है, उसके श्रवण करने में मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। आप लोग शांति को बनाए रखें। इसीलिए हम परमपिता परमात्मा के दरबार में कथा श्रवण के लिए आते हैं कि थोड़ी देर के लिए सांसारिक व्यवस्थाओं को हम भूल जाएं। माताओं, इन तीनों चीजों के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। इन तीनों चीजों की आवश्यकता हमें है। सबसे पहली आवश्यकता हमें है अपने गृहस्थ जीवन में सरस्वती की आवश्यकता सबसे पहली है। क्यों है? क्योंकि सरस्वती हमारी वाणी को शुद्ध करती है। जब तक हमारी वाणी शुद्ध नहीं होगी, हम परमपिता परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमपिता परमात्मा से मिलने का जो पहला साधन बताया गया है, वो साधन है हमारी वाणी। तो वाणी को शुद्ध करने के लिए सरस्वती स्वरूप जो माँ दुर्गा है, क्योंकि माँ दुर्गा के 3 रूप शास्त्रों में कहे हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ऐसे सरस्वती माँ को हम प्रणाम करते हैं कि ऐ माता, हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान प्रदान करें। बोल दुर्गे मैया की। सद्ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। और ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान। जब मनुष्य को आध्यात्म के ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। कि हमारा कौन सा मार्ग हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये काम आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने अपनी छवि कैसी बनानी है। छवि बनाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, आप स्वयं जिम्मेवार होते हैं। तो इस प्रकार का कार्य अगर हमारे जीवन में होता है, तो मानव होना हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। मनुष्य होना हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। तो माताओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों को सुनकर के आप अवश्य विवेचना करेंगे कि हमने राजराजेश्वरी जी के मंदिर में जाकर के, उनके चरणों में जाकर के, वहाँ जो श्रीमद् देवी भागवत कथा हो रही थी जिन व्यास जी के द्वारा, उन्होंने ये शब्द कहे, उसकी व्याख्या करना, उसको समझना और उसको कार्य रूप में परिणत करना। केवल समझना और सुनना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुनना और समझने के बाद उसको कार्य रूप में परिणत करना, ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो सज्जनों, ये मैंने बात बता रहा हूं किसकी? महालक्ष्मी के स्वरूप की। महालक्ष्मी के बगैर, धन दौलत के बगैर हम बेकार हैं। लेकिन धन दौलत
हमारे परिश्रम से, हमारी मेहनत से हमें प्राप्त हो, होड़ से नहीं। कुछ पैसा तो इस तरह से कमाया जाता है कि पड़ोस वाला पता नहीं आज कितने पैसे ले आया होगा और मुझे बहुत कम मिले। कोई बात नहीं, उसने मेहनत की है, उससे ज्यादा मिला। लेकिन अगर उसने भी अन्याय से प्राप्त पैसा किया है तो वो पैसा चुभने वाला हो जाता है, वो दुख देने वाला हो जाता है। ध्यान रहे, अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत और परिश्रम करें। अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम छल न करें, हम छद्म न करें। अगर हम छल छद्म से अर्थ को प्राप्त करते हैं तो माताओं निश्चित जानो वो अर्थ, वो पैसा, वो धन क्लेश का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। और तीसरा स्वरूप है महाकाली स्वरूप। महाकाली स्वरूप जब दुर्गा जी का हुआ, जब देवताओं के ऊपर अनेक संकट आए, ऐसी स्थिति में रक्त बीज का जब वध हुआ, राक्षस था रक्त बीज, और तपस्या से उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर रखी थी कि मेरे शरीर का एक बूंद खून जहां गिरेगा वहां मेरे जैसा एक बलवान पहलवान राक्षस पैदा होगा। ऐसी शक्ति को उसने प्राप्त कर रखा था। जब युद्ध क्षेत्र में आया, क्योंकि दानवों ने, राक्षसों ने देवताओं को निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था, तो सज्जनों, माता और बहनों, शक्ति को अपने स्वरूप को बदलना पड़ा। इतना सुंदर स्वरूप मां दुर्गा का काली के रूप में अवतरित होना पड़ा। काला रूप, बड़ी सुंदर, चंद्रमा के समान जिनकी कांति थी, अनेक आभूषणों से जो सुसज्जित थी। और तब रक्त बीज का जो रक्त था, चंडी, एक नाम उसका दुर्गा सप्तशती में चंडी भी कहा गया है। चंडी अर्थात कठिन, चंडी का अर्थ होता है कठिन। सरस्वती और लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो सरल स्वरूप है, लेकिन महाकाली का सरल स्वरूप नहीं है, उसको चंडी कहा गया है। और उन्होंने वो चंडी स्वरूप जो है स्वयं दुर्गा जी ने अपने मस्तिष्क से पैदा किया है, अन्य अंगों से नहीं किया, मस्तिष्क से। अब ध्यान रखो, आप दुर्गा जी ने कठिन परिस्थिति में अपने शरीर के मस्तिष्क से चंडी को पैदा किया। हर व्यक्ति जब संकट की स्थिति में होता है, जब क्लेश की स्थिति में होता है, दुख की स्थिति में होता है, तो माता उसके दिमाग उस समय ठंडा होना चाहिए। मां ने सोचा दिव्य स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में, सरस्वती स्वरूप में सोचा ऐसे संकट में अब क्या किया जाना चाहिए। तो मस्तिष्क ने निर्णय दिया कि आपको अपना रौद्र रूप धारण करना पड़ेगा। बोल चंडी भगवती की। तो चंडी रूप लेकर के जैसे जैसे शस्त्रों से उन पर प्रयोग किया जाता है, वैसे वैसे माताओं रक्त की बूंदें जमीन में गिरती हैं। उसको वरदान था रक्त बीज को कि पृथ्वी के संपर्क में आकर के तेरे जैसा ही आदमी उत्पन्न, राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। पृथ्वी के संपर्क में जो ही उस राक्षस का खून गिरेगा, त्यों ही उसी के जैसा और दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। तब मां ने उसके रक्त को जमीन में नहीं गिरने दिया, अभी तो खप्पर में धारण कर दिया।
खप्पर भी माँ का एक अस्त्र है और वो काली रूप में है। केवल महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में माँ इस साधन को स्वीकार नहीं करती, अपितु खप्पर रूपी साधन को माता काली के रूप में हाथ में धारण करती हैं। माँ उसके रक्त को जमीन में नहीं गिरने देती, और जब रक्त जमीन में नहीं गिरता है तो उसके जैसा राक्षस फिर पैदा नहीं होता। बोल दुर्गा मैया की, ये बुद्धि की विशेषता है, ये है बुद्धि की विशेषता। तो क्या ये बुद्धि की विशेषता उन्हीं में होनी चाहिए या हम में भी होनी चाहिए? बात यहाँ आकर के रुकती है। ये बुद्धि की विशेषता हम में भी होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बलवान कौन है? अरे बलवान वो नहीं है जिसने अपने शरीर में 10 मन मांस लगा रखा है। बलवान वो नहीं है जो हमेशा जिम में जाकर के अपनी मसल्सों को तैयार करता है, वो भी बलवान नहीं है। बल्कि बलवान कौन है? अरे बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जो बुद्धिमान है वो बलवान है। ये सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। बुद्धिमान बलवान होता है जिसमें दिमाग से प्लान हो, जिसके दिमाग में प्लान की संरचना हो। कैसा प्लान? केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का प्लान ना हो, अपितु बहुजन हिताय। एक सूत्र सांख्य में आता है, हम सबको लेना है। बलवान बनने से पहले बुद्धिमान बनना है। अगर ऐसा हो जाता है तो माँ की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। और इसीलिए तो कहा गया है पहले तोलो और तब बोलो। ये तोलना कहाँ है? तराजू में थोड़ी तोलना है। तोलना है कहाँ? दिमाग की ताकत से तोलना है। मैं अच्छा कहने जा रहा हूँ या बुरा कहने जा रहा हूँ? क्या मेरे कहने से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचेगी, किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा? ये कहाँ तोलना है? अपनी बुद्धि की ताकत से तोलना है। अगर हम बुद्धि की ताकत से इस बात को तोड़ करके अपने मुख से शब्दों को निकालते हैं माताओं, तो वातावरण जो है बहुत पवित्र और मंगलमय बन जाता है। अब देखो, इन 3 स्वरूपों में भी 3 गुण विद्यमान हैं। माता जी के ये 3 स्वरूप जो बताए गए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनमें गुण हैं। क्या गुण हैं? अलग अलग भिन्न भिन्न गुण हैं। महासरस्वती में सत्व गुण विद्यमान है। सत्व गुण अर्थात निर्मल बुद्धि। सत्व गुण की प्रधान देवी है सरस्वती, रजोगुण की प्रधान देवी है महालक्ष्मी और तमोगुण की प्रधान देवी है महाकाली। बोल महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की वालों को भी पता लगे कि हाँ भाई बात कुछ हो रही है और बात लोग समझ रहे हैं। तो ये 3 गुणों से तीनों देवियों का निर्माण होता है। सत्व गुण से सरस्वती, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से महाकाली का प्रादुर्भाव होता है। तो ऐसी शक्ति स्वरूपा माँ राजराजेश्वरी के चरणों में बैठ करके हमारे पुण्य उदय होते हैं। पुण्यों का उदय होता है, पुण्यों का पता लगता है। उदय का मतलब क्या है? पता लगता है कि हमारे आज के दिन का जो क्षण ये व्यतीत हुआ है, निकला है, उसमें हमने कुछ संग्रह किया है। देखो, जो गांव के बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको अगर कोई पूछता नहीं है, उनके
उनकी उम्र जाना ज्यादा होने के बाद अरे कौन पूछे बुढ़े को, लेकिन जब जवान के ऊपर संकट आता है ना तो बुढ़े की शरण में जाना पड़ता है। ध्यान रखना, जब जवान व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो सलाह लेने के लिए किसके पास चला जाता है? बड़े बूढ़े के पास, क्योंकि बड़े बूढ़े के पास एक खजाना है और उस खजाने का नाम क्या है? अनुभव। ज्यादा अनुभव है। यौवन अवस्था में चलने वाले व्यक्ति से ज्यादा अनुभव किसके पास है? बूढ़े व्यक्ति के पास है। और जिसके पास अनुभव है उसके पास अनेक शक्तियां हैं। उन शक्तियों में उसके पास एक शक्ति ये भी है, समाधान करने की शक्ति। समाधान, जिस विषय को लेकर के युवक उपस्थित हुआ है उस विषय का समाधान करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो बताओ वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास है या बुजुर्ग महिला के पास है। इसलिए आज यहाँ से ये भी लेकर के जाना है संकल्प कि हम घर में जाकर के अपने सास ससुर की बातों पर मनन करेंगे अवश्य, जो बहुएं हैं खास करके, क्योंकि सास ससुर ऐसे नहीं बने। सास ससुरों के पास जीवन के अनुभव का खजाना है। ये तक वो चल फिर नहीं सकते, सासों की टांगों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, बातचीत ठीक से नहीं कर पाती, लेकिन उसने भी परिश्रम की यात्रा की है, उसने भी बहुत मेहनत की है। ऐसी स्थिति में आपके गृहस्थ का जो वातावरण होगा वो स्वर्गमय बन जाएगा, वो महान बन जाएगा। तो महाकाली का ये जो स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ा कठिन स्वरूप है। इसको संभालना देवताओं के हिम्मत से बाहर हो गया। अब महाकाली स्वरूप जब प्रचंड वेग हो गया, उसका रुकना असंभव हो गया। ऐसी समस्या देवताओं के सामने उपस्थित हो गई कि खड्ग को कैसे संभाला जाए। तो सज्जनों, एक देव हैं जिनका नाम है महादेव। महादेव कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जो क्षण भर की प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और जो क्षण भर के भुलावे से रूठ जाते हैं। थोड़ी देर प्रार्थना करो, आपके इर्द गिर्द आने लगेंगे, और थोड़ी देर उनके नाम से हट जाओ तो दूरी बना देंगे। देवताओं में इसीलिए तो उनको महादेव कहा गया है, औरों को देव कहा गया है, लेकिन उनको महादेव कहा गया है। वो महादेव, सारे देव अपनी प्रार्थना को लेकर के महादेव जी की शरणों में कैलाश पे चले गए, क्योंकि भगवान का निवास कैलाश है। कैलाश का मतलब क्या होता है? कैलाश का मतलब है शीतलता। और शीतलता किसकी? दिमाग की शीतलता, दिमाग की ठंडक। देव चले गए और कहा महादेव हमारी मदद करो, क्योंकि आपकी शक्ति जो काली रूप में प्रकट हुई है अब न उसका खड्ग राक्षसों को देख रहा है और न उसका खड्ग देवताओं को देख रहा है। जो सामने आ रहा है उसी पर प्रहार हो रहा है, उसको संभालो। महादेव ने विचार किया, ऐसी स्थिति में अगर सामान्य स्थिति में मैं देवी के सामने जाता हूं तो मुझे भी खड्ग के आघात से आघातित कर देगी देवी। दिमाग से काम लिया कि मुझे क्या करना है। भगवान शंकर महाकाली के मार्ग में लेट जाते हैं। महाकाली का जो मार्ग बना हुआ है उस मार्ग में महादेव जी लेट जाते हैं
और जब देवी वेग से आती हैं, उनका बायां चरण जब भगवान शंकर की छाती पे पड़ता है तो नीचे देखती हैं कौन है? पति। भगवान भगवती दुर्गा के जो पति हैं वो कौन है? महादेव। ऐसी स्थिति में आपने फोटो हजारों देखे हुए हैं। महाकाली के फोटो में उनकी जिह्वा मुख से बाहर निकली हुई होती है। आश्चर्य! जीव मुख से बाहर कब निकलती है? जब आश्चर्य होता है, ओह मैंने क्या कर दिया, तुरंत जीभ बाहर निकल जाएगी, आपकी भी और हमारी भी। और ऐसी महाकाली की भी जीभ निकल गई बाहर। देखा कि भगवान शंकर रास्ते में पड़े हुए हैं और मेरे से अपराध हो गया। ये बात जब महाकाली के स्वरूप में देवी के सामने आई तो उन्हें आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य में भगवती की जीभ निकल गई। फोटो में महाकाली के स्वरूप में माँ की जीभ बाहर निकली हुई है, ये आश्चर्य है। और जब आश्चर्य होता है तो वेग रुक जाता है, किसी का भी हो, चाहे वो भगवती का हो और चाहे वो हमारा आपका हो। जब आश्चर्य होता है तो वेग रुक जाता है। वो वेग चाहे मनुष्य का हो और चाहे परमपिता परमात्मा का हो और चाहे वो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का हो, वेग रुक गया। जब वेग रुक गया तो देवताओं की जो प्रार्थना है, देवताओं के सामने जो समस्या रखी है, उस समस्या का समाधान हो गया। बोल दुर्गे मैया की। अब हम भगवान शंकर के बारे में, क्योंकि भगवान शंकर और शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। भगवान शंकर के बगैर दुर्गा जी अधूरी हैं और दुर्गा जी के बगैर शंकर जी अधूरे हैं। अब भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं हम आप। भगवान शंकर के बारे में कहा गया है, ए भगवान आप कौन हैं? वो हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं, हमारे नजदीक हैं, हमारे पिता परमात्मा भगवान शंकर। हम आपको इस रूप में मानते हैं। मेरा जो ये शरीर है, ए भोले बाबा, ये आपका घर है। विषय उपभोग संसार की जितनी भी ये वस्तुएं हैं, संसार में जितने भी अच्छे तत्व हैं, वो आपकी भोग की सामग्री है। जिस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, जो हम खाते हैं, अरे नहीं बोलो, भगवान को जब विशेष पूजा हो तो विशेष सामग्री बनाओ, कोई बात नहीं। रोट भी बना, चूरण भी बना, खीर भी बना, हलवा भी बना, लेकिन सामान्यतः आपने अगर अपने घर में मनवा और आटे की रोटी बना रखी है ना, तो आप उसका भी भोग रख सकते हैं भगवान के लिए, क्योंकि वो भी पृथ्वी तत्व से पैदा हुआ है मनवा। और आज तो पहले हम उसकी कीमत नहीं जानते, आज हजारों में बिक रहा है, सैकड़ों में बिक रहा है वो। अर्थात त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ऐ परमपिता परमात्मा, तेरी दी हुई चीज हम तुझे दे रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, तेने दिया, तूने दिया है और तुझे दे रहे हैं, ऐसा भाव हो। जो भी आहार आपने तैयार किया है, उस आहार का पहले अंश निकाल करके एक कटोरी में भगवान के नाम का आप रख दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो पका हुआ अन्न है, वो अन्न स्वतः स्वादिष्ट होने लगेगा, बहुत स्वाद उस अन्न में मिलेगा और आपके शरीर से उस अन्न से ताकत मिलेगी। वो अन्न जो आपने अर्पित किया है भगवान को, उस अन्न को जब आपने ग्रहण किया तो उससे एक अलौकिक ऊर्जा, एक अलौकिक ताकत, एक अनन्य ताकत आपके शरीर को मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये सामान्य प्रक्रिया है जिसको हर इंसान कर सकता है। और तकरीबन
हर महिला अपने किचन को संभालती है, तो वो खाना परोसने से पहले भगवान के लिए कटोरी में खाना जरूर परोसे, भगवान के निमित्त जरूर खाना रखे और ये कहे, अगर वो संस्कृत बोलना नहीं जानती है तो कोई बात नहीं, इतना जरूर कहे कि परमपिता परमात्मा तेरी कृपा से हम भी खा रहे हैं, तेरा दिया हुआ हम भी खा रहे हैं। ये भाव हो लक्ष्मी का, गृहिणी का, क्योंकि हर गृहिणी हर घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है वो। उसका सम्मान करना, उसका सत्कार करना, उसकी बात पर मनन करना, ये पुरुष वर्ग का कर्तव्य बन जाता है। उसकी सलाह को माने, और अगर सलाह नहीं माननी है कोई बात नहीं, तो कम से कम उसका तिरस्कार न करें। ये व्यवस्था श्रीमद् देवी भागवत में आई है। नारी के स्वरूप के सम्मान को करना सीखो। अगर ऐसा होता है तो भारत पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर सकता है। कौन सा स्थान? विश्व गुरु। क्योंकि हमें भारतवासियों को विश्व गुरु माना गया है। हम में ये सारी व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। हम मर्यादित जीवन जीते हैं। संसार के दूसरे देशों को माताओं देखो, वहां मर्यादित जीवन नहीं है। जिसकी जो मर्जी हो कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ इस भारत की धरती पर हर काम मर्यादा के अंतर्गत होता है, मर्यादा में रह करके होता है। ऐसी चेष्टा, ऐसा हुनर, ऐसी कला ये हम में विद्यमान होनी चाहिए। के लिए जो प्रभु ने अन्न धन इत्यादि जो दिया है वो आपका भोग है। आपने जो भी वस्तु दी है वो आपका ही है, आपका देवा हम खा रहे हैं। हमें नींद भी आती है ना, तो उस नींद के लिए क्या कह रहे हैं भक्त कि मेरी जो नींद की स्थिति है, ऐ भगवान शंकर, वो आपकी समाधि है। वाह क्या बात, बहुत ऊंची बात है। मेरी नींद भी व्यर्थ नहीं है, मेरी नींद भी बेकार नहीं है, अपितु ऐ भगवान शंकर, मेरी नींद भी आपकी समाधि है। निद्रा समाधि स्थितः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। चलने का काम कौन करते हैं? पांव। चलने का काम कौन करता है? पांव करता है। तो कह रहे हैं भक्त, महापुरुष कह रहे हैं कि मेरा चलना भी सामान्य नहीं है। संचार प्रदक्षिणम प्रदक्षिण विधा। ऐ भगवान शंकर, ऐ भगवती दुर्गा, मैं जिन चरणों में चलता हूँ वो चरण आपकी परिक्रमा को कर रहे हैं। वाह, बहुत बड़ी बात है। आप खेत में काम करने जाओ, लेकिन भावना क्या रखो कि मैं परम पिता परमात्मा भगवान शंकर और दुर्गा की परिक्रमा कर रहा हूँ। वो चलना भी बेकार ना हो। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वान् गिरोः। मेरा मुख जो बोलता है वो सभी शब्द आपकी प्रार्थना है। वो जो मेरे द्वारा कहे गए शब्द हैं, ऐ भगवान शंकर और माँ सत्य स्वरूपा माँ दुर्गा, मेरे द्वारा कहे हुए जो शब्द हैं वो आपकी प्रार्थना ही कर्म मेरे द्वारा किए जाते हैं। ऐ भगवान शंकर, वो सब आपकी आराधना है,
वो सब आपकी प्रार्थना है। अब इस मूल मंत्र से हमें क्या है, भगवान शंकर मेरे संपूर्ण कार्य, मेरे द्वारा किए जाने वाले जितने कार्य हैं, चाहे वो चलना है, चाहे वो खाना है, चाहे वो बोलना है, चाहे वो नींद है, जितने भी कार्य हैं, मेरे शरीर से जो भी कार्य होते हैं, वो सब आपकी आराधना है। बोल भगवान शंकर की। ये भाव अगर हम समझते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है और बहुत सुंदर बात होती। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐ राजन सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। मैं इसके साथ साथ उनके विस्तृत इतिहास को भी बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक इन सब बातों को सुने। तो समान रूप से कार्य करते थे। अब ये चारों वर्ण, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं। इन वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार हमें चलना है, लेकिन वेद कहता है कि वर्ण व्यवस्था जो है, मनुष्य का, व्यक्ति का सिर, हर व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है। चलिए जी, आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ और इसका आधा भाग आप लोगों को अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साथ में अपना प्यार आशीर्वाद भी मुझे देते रहें। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।